हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे हिंदी हिंदी आपको बताने वाले हैं इसमें, और इंग्लिश आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा जो कि क्लास 8 का है। 2024 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख के चले जाते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको देख करके चले जाते हैं, तो आपका एग्ज़ाम लगभग अच्छा जाएगा, ठीक है। और आप चाहते हैं कि इस तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम जल्दी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 9, 10th, 11th, 12th और NDA CDS का भी क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाता है, आप तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। इसीलिए आप इस चैनल से ज़रूर बने रहें। तो चलिए आज आपको हम बताते हैं हिंदी का, ठीक है। तो देख लीजिए कि 2024 में किस तरह का हिंदी का क्वेश्चन आया था। तो आप देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। जो कि यहाँ पर दिया हुआ है ये गद्यांश, तो इसको पढ़ लेना और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, मनुष्य एक कैसा प्राणी है। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। इसके बाद सेकंड है, मनुष्य जीवन के लिए क्या अनिवार्य है। तो एकता अनिवार्य है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, समाज को खुशहाल बनाने के लिए किनमें एकता होनी चाहिए। तो इनमें से सभी, यानी कि जातियों, वर्गों और संप्रदायों सभी में एकता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एकता न होने पर किसके अंग टूटकर बिखर जाते हैं। तो जीवन के अंग टूटकर बिखर जाते हैं। 5 में कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का क्या शीर्षक होना चाहिए। तो एकता का महत्व, ये शीर्षक होना चाहिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो देख लीजिए, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का लिखा हुआ है, कौन सा मौसम आया है। तो पतंगों का मौसम है, जैसा पद्यांश में कहा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, आकाश में किन रंगों की पतंग है। तो इंद्रधनुषी रंग का पतंग है। 8 है, पतंगों का राज्य कहाँ है। तो नभ में है, आकाश में है। पतंग किस ओर हैं। तो चारों तरफ पतंग है, चारों ओर हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रस्तुत काव्यांश का उपयोग शीर्षक क्या होना चाहिए। तो पतंगों का मौसम, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा सही। इसके बाद है व्याकरण और रचना से निर्देश लिखा हुआ है कि 11 से लेकर 25 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। और उसमें से 11 क्वेश्चन नंबर, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग छिपा हुआ है। तो परास उपसर्ग छिपा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। 12 में कह रहा है, एक प्रत्यय से बना शब्द इसमें से कौन सा है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ऐतिहासिक। चलिए इसके बाद है 13 है, उल्लेख शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो उत प्लस लेख, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। इसके बाद है, माता पिता किस प्रकार के समास है। तो यह द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो गायिका होगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। 16 है, निम्न कौन बहुवचन है। तो बच्चे, ये बहुवचन है, ठीक है। चलिए इसके बाद है, सही वर्तनी क्या है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा धर्म, ये सही वर्तनी मतलब सही लिखा हुआ है। 18 है, शीशा शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो सिर, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद है, निम्न में कौन संख्यावाचक विशेषण है। तो तीसरी मंजिल, ठीक है। कौन सी मंजिल, तीसरी, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। चलिए इसके बाद है 20 है, जी तोड़ मेहनत करना, इस मुहावरे का अर्थ है अथक परिश्रम करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। 21 है, संतोष का विलोम शब्द क्या होगा। तो असंतोष होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा सही। इसके बाद है, निम्न में व्यंजन वर्ण कौन है। तो तीसरा ऑप्शन म, ये व्यंजन है, कांस्टेंट है। चलिए इसके बाद है, कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए पत्र के रिक्त स्थान पर सही से आपको फिल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूज्य पिताजी, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, सादर प्रणाम। तो किधर ऑप्शन देख लेते हैं। तो और 23 का हो जाएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, सादर प्रणाम, ठीक है। इसके बाद 24 देखते हैं, 24 क्वेश्चन नंबर कहाँ पर है। तो 24 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ आगे देख लीजिए क्या लिखा हुआ, आपको यह जानकर, आगे पढ़ते हैं, आपको यह जानकर हार्दिक क्या होगी। तो इसका देखते हैं ऑप्शन क्या होगा 24 में। तो 24 में खेद होगा कि प्रसन्नता होगा कि कुशलता होगा। तो इसमें प्रसन्नता हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद 25 वाला देख लेते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर कहाँ पर है। तो 25 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है, माता जी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा आशीर्वाद, ठीक है। तो आशीर्वाद इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है खंड सी, इसमें पाठ्य पुस्तक से 26 से लेकर 30 तक आपको, तो इसको पढ़ना होगा आपको, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। चलो इसके बाद है 26 में लिखा हुआ प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया, तो छोटा जादूगर से लिया गया है, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा सही। 27 है कौन पैसा कमाना चाहता है, तो छोटा जादूगर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। 28 है लेखक ने लड़के की मदद कैसे की, तो शरबत पिलाकर, ऑप्शन नंबर पहला सही है। लड़का कितने वर्ष का था, 29 नंबर क्वेश्चन है, तो 13-14 वर्ष का था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। 30 है लड़का पैसा कमाकर क्या करना चाहता है, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सही, माँ की सेवा करना चाहता है। 31 है सम्राट अशोक किस पर विजय पाना चाहते थे, तो कलिंग पर, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा सही। 31 है किस पाठ में दिव्यांग महिला के धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं सफलता के बारे में बताया गया है, तो तीसरा ऑप्शन अपराजिकता, ठीक है। चलिए इसके बाद है 33 है हुंड्रू का जलप्रपात किस नदी पर है, तो वो है स्वर्ण रेखा पर, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा सही। हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है, तो संगीत का पड़ता है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा सही। 35 है मरांग गोमके का क्या अर्थ है, तो महान पुरुष, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें 36 है इसमें लिखा महाराज छत्रसाल कहाँ के राजा थे, तो बुंदेलखंड के, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा सही। 37 है अमरूद का पेड़ अंततः क्यों काटा गया, तो अंधविश्वास के कारण काटा गया था, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। 38 है विद्यालय में बाल संसद के सभी मंत्रियों के कार्य की देखरेख करने का काम किस मंत्री का होता है, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही, प्रधानमंत्री का यह काम होता है। निर्देश लिखा गया है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके और 39 से लेकर 40 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें, तो ये है, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद 39 है प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से ली गई, तो पुष्प की अभिलाषा से ली गई, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 40 है प्रस्तुत कविता के कवि कौन है, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सही, माखनलाल चतुर्वेदी। 41 है प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता, तो पुष्प, ऑप्शन नंबर दूसरा। पुष्प किसके गहनों के रूप में गुथा जाना नहीं चाहता है, तो वो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही, सुरबाला के। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें 43 है पुष्प किस पर इठलाना नहीं चाहता, तो अपने भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। बूढ़ी औरत कितने वर्ष की हो गई थी, तो 75 वर्ष की हो गई थी, ऑप्शन नंबर पहला हो गया सही। गांव के लोग बूढ़ी औरत के सामने क्यों हाथ जोड़ लेते थे, तो डर से जोड़ लेते थे, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। कानून की किसी भी किताब में किस शब्द का जिक्र नहीं है, तो डायन का नहीं है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा सही। 47 है भरत के आग्रह करने पर श्री राम ने उन्हें क्या दिया, तो खड़ाऊ दिया था, जो पैरों में पहनते हैं, जो एक तरह का चप्पल के जैसा होता है। 48 है श्री राम को अयोध्या लौटने के लिए कौन कौन मनाने गए, तो भाई भरत सिर्फ गए थे मनाने के लिए, ऑप्शन पहला हो जाएगा सही। 49 है विकास के नाम पर प्रकृति के दोहन का चित्रण किस कविता में हुआ है, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सही, बूढ़ी पृथ्वी का दुख। चलिए इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है बूढ़ी पृथ्वी के दुख का क्या कारण है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ये भी रीजन सही है, ये भी सही है, ये भी सही, यानी ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका क्लास 8 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट का भी अपलोड किया, उसको आप जा करके देख सकते हैं और अपने रिवीजन को मजबूत कीजिए और बोर्ड एग्जाम अच्छा लिखे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।